हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए आज का ये जो लेसन है इसमें आपको जीए प्लस जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी का पीटी जो है 27 दिसंबर को और एनटीपीसी का एग्जाम जो है 28 दिसंबर से, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी का फिलहाल जो एग्ज़ाम है फेज़ 8 का होना है और स्टेनोग्राफर का होना है, उनके लिए भी उपयोगी है। लेकिन खास तौर पे यहाँ पे बीपीएससी और एनटीपीसी के लिए जो है क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर किया जा रहा है, आप वहाँ से आकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये है डे 11। डे 1 टू डे 10 हम लोगों ने कर लिया है। डे 10 में हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है। ठीक, डे 1 टू डे 9 में सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस थे, हर प्रकार के क्वेश्चन जिसमें करेंट अफेयर्स। लेकिन डे 10 में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और डे 11 में भी हम लोग आज सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक, डे 15 तक आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव या फिर गुरु तेग बहादुर। तो देखिए 10वें गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बाजार नियंत्रण के लिए जो सुल्तान प्रसिद्ध है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? दादाजी, कोनदेव, संभाजी, शाहजी या फिर मालोजी। तो देखिए शिवाजी जो के पिता थे उनका नाम था शाहजी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मावत किसने लिखा है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, महमूद लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली में पहला मदरसा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा खोला गया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर महावीर स्वामी, अरेस्टिनेमी या फिर पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक, जो कि अंतिम तीर्थकर भी थे। लेकिन यहाँ पर जो है ये 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में ये 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 24वें और अंतिम जो है वो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसने दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन ए, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगन जो है वो किस राज्य में है ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन्स कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं था, आपका ऑप्शन में था, तो वो हम आपको बताए थे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। ठीक, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस समय मोहनजोदाड़ो जो है किस राज्य में है? किस देश में है, सॉरी, किस देश में है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई थी? पाल, परमार, चंदेल या फिर चोल। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये पाल शासक गोपाल के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, पाल राजवंश में एक गोपाल वंश थे, गोपाल राजा थे, उन्होंने शुरू किया था। ठीक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों में प्राचीनतम कौन है, यानी कि सबसे पुराना कौन है?
तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, ऋग्वेद जो है वो वेदों में सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 14, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, गंगा, सरयू, गोमती या फिर यमुना। तो देखिए गंगा जो है सॉरी अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ, 72 ईस्वी, 78 ईस्वी, 75 ईस्वी या फिर 80 ईस्वी। तो शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ है, आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कनिष्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा, हरिसेन, कालिदास या विशाखा दत्त। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4, 2, 1, 3। तो पुरुषार्थ जो है वो होते हैं 4 प्रकार के, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ, गीतांजलि, भारत भारती या फिर कमायनी। तो वंदे मातरम जो है वो लिया गया है आनंद मठ से, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर ब्रह्मा समाज। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज से संबंधित है, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का प्रयोग किया है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा यहाँ पे आपसे पूछा गया है, उसका उपयोग किस राज्य ने किया है, तो तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिप्टो करेंसी के पीछे के तकनीक को कैसे जाना जाता है, ब्लॉकचेन के द्वारा, फिनटेक के द्वारा, बाथ वाटर के द्वारा या फिर इन्वेस्टोपीडिया के द्वारा। ठीक, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को हम लोग ब्लॉकचेन के द्वारा समझ सकते हैं, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल 2020 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराया था, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल जो है 2020 जीता कौन, नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच ने किसे हराया, तो वो हराया है डी थियम को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि विजेता कौन थे, तो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस एकल फाइनल, पुरुष एकल फाइनल में। ठीक, और पूछा जाए कि किसको हराया नोवाक जोकोविच ने, तो ये डी एथम को। ठीक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन 23, वर्ड ऑफ द वीक साप्ताहिक कॉलम किसके द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर दो चीज को ध्यान रखिएगा, वर्ड ऑफ द वीक जो है वो एक साप्ताहिक कॉलम है और ये हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है न्यू दिल्ली उसमें छपता है। ठीक, अभी किसके द्वारा लिखा जाता है, शशि थरूर, चेतन भगत, शोभना डे या फिर राजनीति देसाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, शशि थरूर के द्वारा लिखा जाता है वर्ड ऑफ द वीक साप्ताहिक कॉलम हिंदुस्तान टाइम्स में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है। ठीक, पीला, नीला, लाल या फिर बैंगनी। तो वो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का जो बैगनी वर्ण होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 25 पे, मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, नजीब रजाक, महातिर मोहम्मद, मुहिद्दीन यासिन या फिर अब्दुल्ला अहमद बदावी। तो देखिए मार्च 2020 में मलेशिया के जो 8th प्राइम मिनिस्टर हैं वो बने हैं मुहिद्दीन यासिन, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है डे 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, जिसमें आपको जीएस, जीए प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए। ठीक, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है द एमबीटीएस एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा जीए, जीएस प्लस करेंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, एसएससी एंड एनटीपीसी एग्जाम। ठीक, तो उसमें आपको जो है सारे लेसन ऐड किए गए हैं, उसमें आप जाकर प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। लेसन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें डेली। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।